नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। मीनापुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में आई 2 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या। मीनापुर प्रखंड के मुथहा मध्य विद्यालय में पेड़ गिरने से आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। और अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम में एक विवाहिता की दहेज को लेकर उसके पति ने की हत्या। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मीनापुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने गई 2 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। मीनापुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है, जहां पर एक वहशी दरिंदे ने एक 2 वर्ष की मासूम की न सिर्फ बेरहमी से हत्या कर 100 को पास के झाड़ियों में छिपाया, बल्कि यह भी बताया जा रहा है आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या तक कर दिया है। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पूछताछ के बाद आरोपी ने इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा है और जांच में जुटी हुई है। यह बताया जा रहा है कि बच्ची अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में आई थी। मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी पास के गांव का है। उसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है और उसने हत्या करने के पूर्व बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और फिर 100 को छिपाया हुआ था, जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया और पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। तो हम लोग पकड़े हैं, बगल के गांव बंकुल गांव है, उस गांव से मिला है आरोपी, वहां से पकड़ के लाए हैं हम लोग मेतनापुर गांव में। और मेतनापुर गांव में आने के बाद में तो हम लोग पुलिस को अपना थाना के हवाले कर दिए हैं। वो लेके गए हैं, वहां से पूछताछ किए हैं। उसके बाद में वो आरोपी बताया है कि हम मार के और सिमर के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खन के और जंगल उंगल से ढक के रखे हुए हैं। तो वही पुलिस के टीम गया है तो उठा के लाया। तो रेप उसके साथ है? हाँ बिल्कुल 100%। बच्ची नंग में नंग धरंग थी? हाँ, योनि से ब्लड आया हुआ है पूरा बिल्कुल। तो क्या सकारा पे? कौन वो आरोपी तो उसके बाद में हमको पता नहीं है कि क्या पूछे हैं, अभी पता नहीं। आपका क्या नाम है? मुकेश साहनी। कहाँ का? मेतनापुर थाना मीनापुर। कहाँ गई थी बच्चा? अपने फुआ के यहाँ? हाँ, फुआ के यहाँ गई थी। शादी था? शादी था। किसका शादी था? वो बच्ची के वो लगेंगे क्या, फूफा के लड़का का शादी था। और रहने वाले कहाँ के थे? ये हेमनपुर गांव के, गरहा थाना क्षेत्र। हाँ, गरहा थाना क्षेत्र। ये क्या थाना है? अहियापुर के जी। कल गई थी? हाँ, कल ही गई थी। कल पूजा मुर्कोर था, आज बारात था। पुलिस सहयोग कर रही है ना? हाँ, पुलिस सहयोग कर रही है। 2 आरोपी गिरफ्त में है पुलिस। हाँ, एक लाल बाबू जो बच्ची को खिलाने के लिए मांगा था, हाँ, वो, और वो लाल बाबू बताया है कि हम इसके साथ में थे, सुनील कुमार नाम है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों मेतनेपुर के रहने? हाँ, दोनों मेतनेपुर के हैं। वही खिलाने ले गए थे? हाँ, लाल बाबू सब बरामद हुआ? सब घर से 500 मीटर दूर जंगल में सिमर के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खन के और जंगल से ढक के रख लेते। और हमारी टीम लोग के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया। वहाँ पे खोजबीन किया गया। तो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो अभियुक्त है उनको पकड़कर दिया गया। ठीक है, उनके बाद फिर उनको लाया तो पूछा गया उनसे, तो वो बताया कि मेतनापुर ग्राम में ही स्थित सिमर के पेड़ के पास मृतका को फेंक दिया गया है मार के। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग की टीम के द्वारा गया और उनको लाया गया यहाँ पोस्टमार्टम के लिए। पीड़ित के पिता का आरोप है कि बच्ची के साथ गलत काम भी किया गया। अब तो ये जांच का विषय है कि पोस्टमार्टम में देखिए क्या होता है। पोस्टमार्टम के बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो घटना है वो पहले कि अपहरण कर लेने के आरोप में ये दिए थे कि वो रात में लेकर के भाग गया लड़का जो अभियुक्त लाल बाबू कुमार। बच्ची कितने साल की है? 2.5 वर्ष की।
और आरोपी कितने साल के? आरोपी करीब 20 वर्ष। गिरफ्तार किया गया है आरोपी? हाँ, उनको पूछताछ किया जा रहा है। मीनापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय में पेड़ गिरने से आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में स्कूल के प्रार्थना के दौरान बच्चों पर गिरा पीपल की टहनी, 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मीनापुर के धर्मपुर पंचायत अंतर्गत मुतहा मल गांव की घटना। मीनापुर के मुतहा मल प्राथमिक विद्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रार्थना के दौरान पुराने पीपल की टहनी बच्चों के ऊपर गिर गई। टहनी गिरने से आधा दर्जन बच्चे और एक शिक्षिका घायल हो गई और बच्चों की स्थिति गंभीर होने के कारण सभी बच्चों को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान पूरे स्कूल में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घायल बच्चों के परिजनों ने बताया कि प्रतिदिन की भांति आज भी बच्चे स्कूल पहुंचे थे और सुबह में प्रार्थना चल रही थी। प्रार्थना के दौरान विद्यालय परिसर में अवस्थित पुराने पीपल के पेड़ की मोटी टहनी टूटकर बच्चों पर गिर गई। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उक्त विद्यालय प्रधान भरत प्रसाद ने बताया कि सुबह प्रार्थना के बीच ही पीपल की टहनी गिर गया, जिसमें 10 के करीब बच्चे चोटिल हुए और जिसमें करीब आधा दर्जन की संख्या में घायल हुए हैं और सभी को SKMCH इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जिसमें एक गंभीर है। सूचना प्रशासन को दी गई है। दुखद है कि प्रार्थना के क्रम में स्कूल के छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय पीपल की पेड़ की टहनी टूट गई है। अच्छा, कितने बच्चे घायल? 6 बच्चे घायल हैं सर। कहाँ इलाज चल रहा है? SKMCH मुजफ्फरपुर में। एक शिक्षिका भी घायल है। क्या मतलब स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुतहा। छठ पूजा समाप्त होने के बाद प्रदेश जाने वाले लोगों की भीड़ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर देखने को मिली। अभी हम मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मौजूद हैं। यहाँ पर छठ और दीपावली को लेकर RPF के द्वारा और रेल प्रशासन के द्वारा यात्रियों के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। RPF के द्वारा जो भी पैसेंजर यहाँ से जा रहे हैं उनको कोई कठिनाई न हो और किसी प्रकार का असुविधा न हो, इसके मद्देनजर RPF एक नीतिगत तरीके से पैसेंजर को ट्रेन में बैठा रही है और उनको जो एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध करा रही है। यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो यात्रियों को तो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो एक कॉल करेंगे, RPF आपके सामने तुरंत मौजूद हो जाएगी। और इसी तरह की व्यवस्था रेल प्रशासन के द्वारा बाहर की गई है। टेंट की व्यवस्था की गई है। यदि जंक्शन पर आपको किसी भी तरह का भीड़ भाड़ दिखाई दे तो आप बाहर जाकर उस टेंट में बैठ सकते हैं और टेंट में कुर्सियां लगी हुई है, पानी का भी व्यवस्था है, उस पर आप कुछ देर अपना वेटिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रेन के आने का इंतजार कर सकते हैं। जब तक ट्रेन ना आए वहां आप बैठ सकते हैं। इसी तरह की व्यवस्था जंक्शन पर देखने को मिल रही है। यदि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो, स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर चिकित्सा सुविधा भी दी जा रही है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा दीपावली और छठ को लेकर दी जा रही है। हम बताते चले कि छठ और दीपावली को लेकर जैसे ही लोग आते हैं तो ट्रेनों में काफी भीड़ दिखाई देती है यात्रियों की। उस भीड़ से बचने के लिए, उस कठिनाई से बचने के लिए RPF को पूरी तरह मुस्तैद यहाँ पर देखा गया है। यदि किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए तो इससे अलर्ट करती हुई RPF यहाँ दिखाई दे रही है। रेल प्रशासन की तरफ से यहाँ एक ऐसा व्यवस्था किया गया है जो मतलब यहाँ किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए उससे बचा जा सके। 139 पर आप कॉल कीजिए और आपके पास ट्रेन का जो RPF है रेल के तो ट्रेन के द्वारा RPF के द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल कीजिए, तुरंत आपके पास RPF मौजूद हो जाएगी। छठ पर त्योहार के उपलब्ध के पास ये जो भी यात्री हैं उन्हें मतलब जो भी बीमारी है, लूज मोशन, गैस, पेट दर्द जो भी है उसकी प्राथमिक उपचार दी जाती है। जो प्राथमिक उपचार है सभी यहाँ उपलब्ध है? जी सभी मुफ्त है? हाँ उपलब्ध है। हाँ जैसे छठ वाले के लिए? जी। कब तक रहेगी ये कल तक रहेगी, कल तक। छठ मनाने आए थे बिहार? हाँ छठ मनाने आए थे। कहाँ लौट रहे हैं? MP जा रहे हैं हम लोग। MP में क्या करते हैं? MP में जॉब करते हैं। कमाने के लिए मतलब? जॉब तो कमाने के लिए किया जाता है ना। बिहार में जॉब नहीं मिला? बिहार में तो बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है? बेरोजगारी बहुत है, इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है। मजबूरी है जाना है। यात्रियों की भारी भीड़ जो है हर ट्रेनों में उमड़ रही है
जिसको आरपीएफ बहुत ही मुस्तैदी से जो है सभी को नियंत्रित करके सुनियोजित तरीके से बोगियों में चढ़ाया जा रहा है। किसी तरह के किसी को दिक्कत न हो, विशेषकर छोटे बच्चों, महिलाओं और जो वृद्ध लोग हैं उनको अलग से लाइन लगा के चढ़ाया जा रहा है और अच्छे से उनको बैठाया जा रहा है और सारी ट्रेनें जो सुरक्षित यहाँ से पास कर रही है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्या कुछ निर्देश दिया जा रहा है? निर्देश दिया जा रहा है कि पावदान पे यात्रा न करे, मोबाइल अपना बाहर न निकाले, अंदर चलो, गेट पे खड़े होकर यात्रा न करे, जो है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, किसी का दिया हुआ खाना जो है सफर के दौरान न खाएं और किसी अनजान व्यक्ति से मेलजोल न बढ़ाएं और अपनी यात्रा सुरक्षित रखें। आरपीएफ हमेशा उनके सहयोग के लिए हर जगह तत्पर है। टोल फ्री नंबर 139 के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो आप इस पे कॉल करिए, आरपीएफ तुरंत आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होगी। अगर अकेली महिला यात्री जो है सफर कर रही हैं तो आरपीएफ की जो है मेरी सहेली है, फोन करने पर हर स्टेशन पर जो है वो बड़े जंक्शन पे मिलेगी तुरंत सहायता के लिए। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहे। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर से मैं मुकेश ठाकुर। 26 नवंबर को पटना में होने वाली भीम संसद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रधान पुजारी अभिषेक पाठक ने माझी टोला में लोगों के साथ बैठक की। बोचहां के भुसाई चौक माझी टोला में बाबा गरीबनाथ धाम महंत अभिषेक पाठक के नेतृत्व में 26 नवंबर को पटना में होने वाले भीम सांसद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। महिला, युवक, युवतियां, छात्र छात्राओं से लेकर समाज के हर तबके के लिए मुख्यमंत्री ने नई योजना लागू किया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं बिहार में सड़क, बिजली, अस्पताल का सुविधा लोगों को मिल रहा है, जिससे बिहार प्रगति के पद पर अग्रसर है। इसके पहले मुख्यमंत्री अशोक चौधरी ने लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इसलिए आज जरूरत है कि हम सभी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को और ताकत दे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुजफ्फरपुर शहर से शुरुआत की गई है और हर गली, मोहल्ले, बस्ती में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि 26 नवंबर को होने वाले प्रोग्राम को सफल और कार्यक्रम को बाबा गरीबनाथ धाम के मंदिर महंत अभिषेक पाठक, टुनटुन श्रीवास्तव, मोलू माझी, अमित माझी, सुमित नंद किशोर माझी, बिट्टू माझी, राजेश माझी, रिक्की माझी, संजय रजक व बस्ती के सैकड़ों महिला और पुरुष उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम रविवार को 26 तारीख के दिन भीम सांसद का आयोजन पटना वेटनरी कॉलेज से हो रही है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुजफ्फरपुर जिला से भी संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा के लिए हम लोगों ने आज बोचहां क्षेत्र में बैठक किया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुजफ्फरपुर जिला से भी लोग रहेंगे और अपना संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार के पास जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि नहीं, हम लोग भी हैं और हमारे साथ भी किसी का सपोर्ट है, हमारे भी कोई हैं। बोचहां भूसा चौक माझी टोला से 26 नवंबर को पटना वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह प्रोग्राम आयोजन किया गया है, जिसमें सहयोगी के तौर पे अशोक चौधरी जी भी लगातार लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए अपील कर रहे हैं। और आज हम लोग बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक के बाबा के नेतृत्व में यहाँ शहर से शुरुआत की है और लोगों से यह अपील करते हैं कि 26 नवंबर को आप लोग भीम संसद में प्रोग्राम में आए, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है, चाहे वो गरीब, दलित, वंचित समाज। नाला निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई के दौरान मालीघाट स्थित कब्रिस्तान की दीवार और ट्रांसफार्मर गिर गई, बाल बाल बचे लोग। मालीघाट कब्रिस्तान की 4 दीवारी से सटे सड़क किनारे नगर निगम से बनाए जा रहे नाले के मिट्टी खुदाई के कारण गुरुवार की देर शाम बड़ा हादसा हुआ। कब्रिस्तान के 4 दीवारी से सटे बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर गिर गया। सड़क पर उसी समय एक छोटी साइकिल पर 2 सगे भाई कार्तिक राज और सूरज राज मौके पर से गुजर रहे थे। साइकिल ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। हालांकि दोनों बच्चे दूर जाकर गिरे। साइकिल ट्रांसफार्मर के नीचे दब गया और बाल बाल कार्तिक और सूरज की जान बच गई। हादसे के बाद इलाके में बिजली गुल हो गई। ट्रांसफार्मर गिरने से तेज आवाज हुई। आसपास के लोग घरों से निकलकर दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। बच्चों को सुरक्षित देखकर उनके परिजनों की जान में जान आई। मोहल्ला के लोगों ने बताया कि शाम में
मार्ग काफी व्यस्त रहता है। महज इत्तेफाक था कि इतने बड़े हादसे के बावजूद कोई चपेट में नहीं आया। रात में ये हुआ कि ये जो नाला खना रहा था, उस खना के बाद आप सामने खड़े हुए थे। जब ये उलटने लगा तो सबको यहाँ से आवाज दिया कि हट जाओ रोड छोड़ के, भागो। सब भागा। वही भगदड़ बचा नहीं, सब तरफ का स्टाफ ट्रैफिक रोक लिए थे। वही रोकने के समय में उसके बाद गिरा तो कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए जो भी बचा वो बची। मीनार पर गिर गया। हाँ, ये गिरा जब यहाँ का नाला खनाने लगा ना, तब गिरा। गेट तभी नया बना था हाल में, नया 3 साल हुआ था। 3 साल तो दबाव नहीं और ये भी बन जाएगा। लेबर सब भागा, जैसे गिरा वैसे ही भागा। ये दीवार गिरते ही वो भाग चला सब। काम शुरू किया गया है? नहीं, अभी काम वही तोड़फोड़ रोड के ये सफाई हो रहा है, उसके बाद काम शुरू होगा। स्मार्ट सिटी वाला काम था? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा हुआ इनुल हक। यही रहते हैं? हाँ, कब्रिस्तान के हैं। कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक्चुअली क्या है ना कि बेस तो कमजोर था, यहाँ पर थोड़ा सा काटने के चक्कर में एक दीवार गिरा, फिर दूसरा दीवार धड़ाम गिरने लगा। एक घटना है। कोई नुकसान? नहीं, कुछ नहीं नुकसान है। और जो भी नुकसान हुआ सबका काम हो रहा है, स्पीड में काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी? हाँ, स्मार्ट सिटी करा रही नगर निगम। अभी तो पर्दा के लिए क्या है, कब्रिस्तान में कोई व्यवस्था वगैरह? हाँ, हो रहा है, सारा व्यवस्था कर रहे हैं। अभी सारा ये सब ईटा उटा हटवा के यहाँ पर ही तब तक काम स्टार्ट हो जाएगा। पटना में 4 दिसंबर को आयोजित होने वाले संकल्प महासम्मेलन को लेकर रामा विचार मंच के सदस्यों ने बैठक की। रामा विचार मंच की ओर से आगामी 4 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में संकल्प महासभा आयोजित की जाएगी। इसकी सफलता को लेकर शुक्रवार को सुधा डेयरी के पास एक निजी होटल के सभागार में मंच की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह ने शामिल होकर सभी लोगों को इसका निमंत्रण दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी के लिए यह संकल्प महासम्मेलन आयोजित की गई है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल होकर इस सम्मेलन को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना तय है और पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। लोगों का प्यार और जन समर्थन पूरा मात्रा में मिल रहा है। हालांकि इस दौरान वे राजनीतिक बयान देने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि सभी तरह का खुलासा इस महासम्मेलन के बाद किया जाएगा। आजीवन इसके लिए हम इनके ऋणी और आभारी रहे। चुनाव लड़ना तय है? हाँ, चुनाव लड़ना तय है। बिल्कुल। हम तो लगातार लड़ते रहे, कभी छूटा है। पिछले बार जो है हमने छोड़ दिया था, लड़ना तो था ही, लेकिन हमने छोड़ दिया कि नहीं, इस बार नहीं लड़ना है। बीच में इंटरवल भी होना चाहिए, तो पिछला मेरा इंटरवल था, लेकिन हम राजनीति और लोगों के बीच सभी दिन रहे हैं। 300% चुनाव भले ही हम न लड़े हो, लेकिन वैशाली से हो, मोतिहारी से हो, शिवहर से हो, आरा से हो, बिहार के सभी लोगों से हमारा इंटरेक्शन है। अभी 8-10 जिलों में हम गए। कितने की संख्या में आने की उम्मीद है पटना में? देखिए भारी संख्या में आएंगे। भारी संख्या में जो क्षमता है उसकी, उससे कई गुना ज्यादा लोग। वैशाली सबसे हॉट सीट बना हुआ है, कई दावेदार निकल के आ रहे हैं। देखिए उन सब चीजों पर हमने कहा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, और प्रजातंत्र में ये अधिकार है सब लोग का कि सब लोग अपनी दावेदारी, सब लोग की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, रखेंगे। और उसमें हमारी कोई क्या लग रहा है, टिकट के साथ आएंगे या निर्दलीय? नहीं। देखिए हम लोग ये सब बात नहीं करेंगे कि भाई हम निर्दलीय और निर्दलीय क्यों आएंगे। हम दल वाले लोग हैं, दल से आएंगे कि निर्दलीय है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का
चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम मोहल्ले में दहेज को लेकर पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। हत्या, गर्दन दाब के हत्या किया गया। गर्दन पे पूरे निशान पड़े हुए हैं, आप फोटो भी देख सकते हैं। पहले से कोई विवाद भी? हाँ, दहेज के लिए ये लोग प्रताड़ित करते थे, तो पैसा दे दिया गया था। उसके बाद फिर सामान दे दिया गया था, 4 चक्का मांगते थे। उसके बाद बोलते थे कि पूरा AC टीवी दीजिए, तो उसका पैसा दे दिया गया। उसके बाद भी पैसा का सामान नहीं खरीदे और बोल रही थी कि सामान आएगा दुआरी पर से बेच देंगे। ये मेरी सास की भतीजे की बेटी हुई।
इसको पता नहीं कैसे ये लोग मार उड़ के डे 1 से इसको लोग जिस दिन से शादी हुई है, जिस रात से, उस रात से इसको प्रताड़ित किया जाता। एक दिन भी इसको दुल्हन बन के नहीं रखा गया। आई उसके कल होक से ही पूरा 3 मंजिला का झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारा लोग इसको करवा लिए। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव कमरे के भीतर पड़ा था। मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दिया। मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतका की पहचान कृष्ण मुरारी की पत्नी नेहा कुमारी के रूप में हुई है। नेहा का मायका पूर्वी चंपारण में दीघा में है। घटना के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में मृतका के परिजन अहियापुर स्थित उसके ससुराल पहुंचे। मौके पर पहुंची अहियापुर थाने के दरोगा दीपक कुमार ने बताया कि शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मृतक के पति हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से 2020 में 15 लाख दहेज देकर किए थे। उसके बाद जब बेटी को प्रताड़ित करने लगा, इस पर सामान खरीदने के लिए अलग से 5 लाख दिए। उसके बाद भी हत्या कर दिया गया है। हत्या गर्दन दाब के हत्या किया गया। गर्दन पे पूरे निशान पड़े हुए हैं। आप फोटो भी देख सकते हैं। पहले से कोई विवाद भी? हाँ, दहेज के लिए ये लोग प्रताड़ित करते थे तो पैसा दे दिया गया था। उसके बाद फिर सामान दे दिया गया था। 4 चक्का मांगते थे। उसके बाद बोलते थे कि पूरा AC टीवी दीजिए, तो उसका पैसा दे दिया गया। उसके बाद भी पैसा का सामान नहीं खरीदे और बोल रही थी कि सामान आएगा दुआरी पर से बेच देंगे। आज क्या मालूम पड़ा? आज कल रात में बात हुआ है। उसके बाद से आज बात नहीं हुआ है। तो आज 12:05 में 3-4 बार फोन किया है। तो हम लोग नीचे थे तो फोन नहीं उठा पाया। फिर उस दीदी के उसके नंबर से भी फोन किया है तो भी नहीं उठाया। तब तो फिर एक बार किया है तो चौथा बार मम्मी कॉल उठाई है तो आधा घंटा बात किया है। आधा घंटा से ऊपर कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसके बाद एक बार भी नहीं बोला है 12:30 तक कि मर्डर हुआ है या मरी है या ये कभी बोलता है। यहाँ पर आने पर पता चलता है कि सीढ़ी से गिर गई है, बाथरूम में गिर गई है, जबकि गर्दन पे उसके पूरा रस्सी का निशान पड़ा हुआ है। दाब के मारा गया है। गर्दन दाब? हाँ। और बुड्ढी आप फोटो ले लीजिए। और बोल रही थी कि जेल है तो बेल है, मतलब हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर लेंगे। इनकी माँ बोल रही थी प्रेस के सामने। वो थे भैया। हत्या तो हम लोग को 3 बजे पता चला है हत्या का। वो दूसरा कोई आकर के बोला है, फोन गया है। कल रात में बात हुआ था, आज दिन भर बात नहीं हुआ है। इस दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित करती थी। शादी हुआ उसके बाद से कितना बार प्रताड़ित की। हम लोग आए, मारपीट भी करता था। हम आए, वंचित किए। पैसा इसको देते थे, ले लेती थी। फिर कहती थी कि सामान नहीं दिए हैं, पैसा दिए, सामान दीजिए। फिर उसके बाद इसको बच्ची हुई, उससे भी सब प्रताड़ित करता था। इसको बच्ची हो गई, बेटा क्यों नहीं, बेटा क्यों नहीं। अब कार का डिमांड कर रहा था। तो 10 दिन पहले मारपीट इसका, 2 दिन पहले इसका बड़ा बेटा और बहू आई थी और ये तीनों मिल करके इसको मारपीट किया था। तो हम लोग आए थे, पंचायत नहीं अब ऐसा नहीं होगा। और रात ये बोल रहा था सब इसको कि नहीं आएगा तो मार डालेंगे। हम बाद में हम आने वाले थे आज, मगर एक बैग खबर गया, वो डेरा पर कोई अननोन पर्सन से फोन करवाया सब। और अब बोल इधर से 3-4 बार फोन किया है तो हम लोग नहीं थे, फोन चार्ज में था। फिर इसके फोन से किया है हत्या होने के बाद जी। और नॉर्मल वे में बतिया रहा है जे ऐसे है, कुछ नहीं हुआ है। तब हमको पता चला तो हम फोन किए इस पर, इसका फोन नहीं उठा। तब बुड्ढी पर फोन किए, उसके सास पर उठाई। बोली कि हाँ आइए ना, तबीयत सीरियस खराब है, डॉक्टर कह रहा है कि नहीं बचेगी। मार करके फेंक दिया था उस पर से, बोल रही कि नहीं मिली। उसके गर्दन पर सीधे रस्सी का निशान है, गलत दाब कर रस्सी से हम हत्या किया गया। एकदम प्लानिंग करके मर्डर किया है सर। आप देख लीजिए सर, दाग देखिए सर, उसको दिखाइए सर। हम उसके पिता हैं। क्या नाम हुआ? ऊपर कमरे में पायल सब टूटे हुए, जन छटपटाई सब दाब के मुआया है, सब पायल सब छिटाए हुए ऊपर। 28 नवंबर को पटना में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी स्थापना दिवस को सफल बनाने को लेकर लोजपा कार्यकर्ता ने बैठक की। पटना के बापू सभागार में आगामी 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का 24वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शुक्रवार को भगवानपुर स्थित कृषि भवन के सभागार में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष
चुलबुल शाही ने एक बैठक की। इस बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया और रणनीति तैयार की गई। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह के लिए मुजफ्फरपुर से 125 गाड़ियों में 1200 से 1500 लोग सवार होकर पटना के लिए प्रस्थान करेंगे और बापू सभागार में पहुंचकर पार्टी के विजन और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपने को साकार करने के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। आगामी 28 नवंबर को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस जो पटना के बापू सभागार में होना है, उस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर आज हम लोग मुजफ्फरपुर जिले में जिले के सभी सम्मानित अपने प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं सभी प्रखंडों से आए हुए अपने सम्मानित साथियों के साथ हम लोग तैयारी पर आज चर्चा कर रहे हैं। आने वाले 28 तारीख को मुजफ्फरपुर जिले की भागीदारी पटना में अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसे अधिक से अधिक हो, उस पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और लगता है कि मुजफ्फरपुर जिले से 125 गाड़ी और तकरीबन 12 से 1500 लोग हम लोग पार्टी के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता पटना के लिए उस दिन प्रस्थान करेंगे और बापू सभागार में पहुंचकर अपने पार्टी के विजन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्वप्न है उन्नत बिहार बनाने का, उस स्वप्न के साथ मुजफ्फरपुर जिला खड़ा रहेगा। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मायके की संपत्ति को लेकर पति ने अपने पत्नी की पिटाई कर घर से निकाल दिया। पत्नी ने इंसाफ के लिए एसएसपी से गुहार लगाई। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां एक शादीशुदा युवक को अपनी पत्नी की बड़ी बहन से ही प्रेम हो गया। युवक दोनों महिला को साथ रखने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी मांग है कि मायके की जो भी संपत्ति है वह उसके नाम कर दिया जाए। जब उसकी पत्नी ने इससे इनकार किया तो उसने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। महिला जब इसकी शिकायत करने थाने पहुंची तो वहां भी मामला दर्ज नहीं किया गया। थक हार कर महिला एसएसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। वहां भी एसएसपी की अनुपस्थिति की वजह से उसका मामला अटक गया। तब जाकर उसने मीडिया का सहारा लिया और न्याय की गुहार लगाई। आए है कि जे हमको बेटी के सब भगा हुआ दिया मार पीट के, इसको कोई अभागल है, कोई नहीं सहारा होने वाला। वहाँ की जे बड़की बेटी शादी कर लिया था, बड़ी वाली छोटी वाली के शादी कराई, लेकर बड़ी वाली के लेकर चल आया, सबके मार पीट कर भगा दिया। यही बोलेगा कि जब यही नहीं समझेगा जो हमको मार कर भगा दिया, तो हम अपना शादी कर लिया था तो हम दोनों के छोड़ दिया था। तो ये बोलता है कि जे माइए हमको मार पीट कर सब भगा दिया, जे हमको कोई सहारा नहीं है, से बच्चा उच्चा सब लेके। तो बोला कि जे तू आ जाता, फिर हम आ गया यहाँ पर, तो फिर लेकर आया तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। किससे मिलने आया? एसपी साहब से मिलने आया था। क्या कहिएगा? यही कहेगा कि जे हमको बच्चा के कोई उपाय नहीं है, जो क्या करना नहीं से बता दो, लीड दे देना। महिला पहुंची थी न्यायालय में, मिली मुझे और अपनी समस्या बताई कि इसकी बड़ी बहन को जो शादीशुदा थी, ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, उसको लेकर इसका पति रहने लगा है और इसको कह रहा है कि तुम भी रहो, लेकिन मायके का पूरा जमीन, इसका भाई पिता नहीं है, कि मायके का पूरा जमीन अपने दादी से हमारे नाम करवा दो। और इसके शायद विरोध करने पर इसके साथ मारपीट किया गया। संबंधित बोछा थाना गए थे ये लोग, लेकिन इनका शायद एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है या हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं है पुख्ता। तो हमने इनको आश्वासन दिया कि न्यायालय में परिवाद करने से पहले आप एसपी साहब से मिले, वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। एसपी साहब से मुलाकात करने आए थे, लेकिन अभी एसपी साहब हैं नहीं, इसलिए इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या कुछ मांग है इनकी मांग है कि अब यही समस्या तो इनकी बड़ी विकट है और घरेलू विवाद है, इनका निपटारा हो जाए, इसका पति रखे इसको और नाजायज इसके साथ में प्रताड़ना नहीं हो। बेटे के द्वारा संपत्ति हड़पने के बाद पिता इंसाफ के लिए जिला अधिकारी के दरवाजे पर पहुंचा। कुढ़नी थाना क्षेत्र के किशुनपुर मधुबन निवासी सुरेंद्र सिंह शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से रामदयालु भिखनपुरा डीह में अपनी जमीन खरीदा था, लेकिन उस पर उनके दोनों पुत्र ने कब्जा कर लिया और उन्हें मारपीट कर वहां से भगा दिया। उन्होंने इसके शिकायत थाना में दर्ज कराई, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद उन्होंने न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया। उन्हें उम्मीद है कि यहां से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। मेरा भैकनपुरा डीह में जमीन था, वो जमीन मेरा भाभो फर्दारी करके और रजिस्टर दान पत्र करवा लिया। वो मेरे माँ के नाम से था, मेरे पिताजी खरीदे हुए थे, रिटायर हुए थे तो खरीदे थे। और अभी वो लोग छुट्टी में आए हुए हैं, घर पर जाते हैं, भद्र गाड़ी देते हैं और कहते हैं केस उठाओ ना तो जान मार देंगे। मेरी माताजी के कोर्ट में केस किए हुए हैं, 420 और टाइटल सूट दोनों केस चल रहा है कोर्ट से। और खेती नहीं करने देते हैं, एक भी खेत जोतने नहीं देते हैं, खेत सब उखड़ रहा है। अब खेती नहीं होगा तो हम तो किसान हैं, हम क्या खा पाएंगे। उन लोग नौकरी करते हैं तो उन लोगों को पेमेंट मिलता है तो उन लोग उससे खाएगा, हम लोगों को कैसे कारोबार चलेगा, कोई सुनने वाला नहीं। थाना में क्या आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए थे, SDO साहब के यहाँ आवेदन दिए थे, उसी का टू कॉपी दिए थे। वो बोले जे इस पर कार्रवाई होगा, लेकिन आज तक 17 तारीख से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। उनका नंबर भी है हमको, वो नंबर है, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। वो जाते हैं तो कहते हैं फोन करके आना। तो यही चल रहा है मामला, कोई सुनने वाला है नहीं। तो आज DM साहब से मिले हैं, अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है। DM साहब आश्वासन दिए हैं जो हम SDO साहब के लिखते हैं, SDO साहब जांच करेंगे, जांच करके इसके बाद बताएंगे। माताजी मेरे कैंसर के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, BP के पेशेंट है, पिताजी भी शुगर, BP, हार्ट, पैरालिसिस पेशेंट है। कोई सुनने वाला नहीं है सर। गए थे हमारे बाजार में, जमीन औरत के नाम से था, फर्जी औरत खड़ा करके वो जमीन लिखवा लिया और कुछ जमीन बेचकर अपना इलाज कराए। सारा जमीन रोक दिया, वो जमीन को जोतने न दे रहा है। थाना में आवेदन दिए 17 तारीख के, आज तक थाना कोई कार्रवाई नहीं किया। ये सब मैटर लेकर गए थे। कहाँ? हाँ, वो कहे जो हम कागज SDO करने भेजेंगे, SDO आपको ये मामला को देखेगा। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।